हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है और शायद जिसका मैंने कभी सपना देखा था कि मैं ये चीज़ करूँगी। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ मेरा पीएचडी रिसर्च वर्क का पहला दिन। वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ये सीरीज़ होगी पूरी मेरे पीएचडी रिसर्च वर्क के बारे में, जैसे जैसे मैं जो भी अपना काम करूँगी। और इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई हेल्प चाहिए, पीएचडी के लिए एनरोल कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि सबसे पहले कोर्स वर्क आएगा, डीआरसी आएगी, आरडीसी आएगी, साइनॉप्सिस, रिव्यू लिटरेचर, तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं और ये 1 से 1.5 साल का पूरा लंबा टाइम होता है। उसके बाद आपका रिसर्च वर्क शुरू होता है आफ्टर आपका टॉपिक फाइनल होने के बाद। सो ये तो बात थी जैसे हमने पीएचडी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। इसके अलावा जो भी मेरे डेली के प्रोसेस होंगे, डेली का रिसर्च वर्क होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने बहुत बार सोचा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, डालूँ, बट कभी इतना कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि मैं आज करूँ। ऐसे करते करते काफ़ी सालों से ट्राई कर रही हूँ। बट हाँ, अब थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला के मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं ये वीडियो ऐड करूँ। तो आप देखिए मेरी ये सीरीज़ ऐसी चलेगी जैसे जैसे मैं करूँगी। और मेरा जो टॉपिक है, क्या मेरा टॉपिक है, कैसे मैंने अपना रिव्यू लिटरेचर किया, कैसे मैंने अपना साइनॉप्सिस प्रेजेंट किया, और जो भी चीज़ें जो भी हर्डल्स आई, जो भी मुझे जिन लोगों ने हेल्प की, जैसे जैसे मेरे साथ जो भी हुआ, वो मैं सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ फॉर श्योर शेयर ज़रूर करूँगी। उसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं पीएचडी के एनरोलमेंट के लिए या जैसे भी अगर कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल के मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही है मेरे पास। ये मेरा फर्स्ट डे था जब मैं आई थिंक मैंने कंडक्टेंस निकाली थी वाटर की। तो नो डाउट मेरा जो टॉपिक है वो वाटर से रिलेटेड ही है, लेकिन हम अपना पूरा टॉपिक रिवील नहीं कर सकते, प्लैग का चक्कर रहता है। वो भी आपको समझ में आएगा, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं कर रहे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब हम कंडक्टेंस चेक करते हैं तो हम कई तरह से करते हैं। जैसे कंडक्टोमीटर होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टोमीटर, या फिर पेन वाला होता, कंडक्टोमीटर नहीं होता पेन वाला, उसमें टीडीएस मीटर होता है पेन वाला, या फिर पीएच मीटर होता है। इलेक्ट्रिक होते हैं और पेन वाले दोनों होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। इसके अलावा हम रिसर्च पेपर कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें यूज़ में आएंगी नहीं आएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको 1 बाय 1 शेयर करती रहूँगी। और आप डेली में तो देखेंगे कि मेरी लैब में क्या क्या चीज़ें चलेंगी, कैसे कैसे मैं एक्सपेरिमेंटेशन करती हूँ, फिर उनकी कैलकुलेशन करती हूँ, डाटा कलेक्ट करती हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें चल जाएंगी। तो अभी जो है ये आपको मेरी लैब दिखाई दे रही होगी, मैं बार बार कंडक्टेंस चेक कर रही हूँ वाटर की। तो ये सारा का सारा डाटा हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर उसे कंक्लूड करते हैं। और बस इतना ही आज के लिए मेरे पास। इसके अलावा अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो एनकरेजमेंट के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। So thank you.